एक बार अर्जुन ने भगवान शिव से पाशुपत नामक अमोघ अस्त्र प्राप्त करने की चाह रखी और तपस्या के लिए हिमालय की ओर चल दिए। रास्ते में उनकी भेंट जंगल में एक वानर से हुई जो कि भगवान की आराधना में मग्न था, जिसे देख अर्जुन उसके पास चुपचाप बैठ गए। और जब वानर समाधि से उठे तो अर्जुन ने वानर को दंडवत प्रणाम करते हुए पूछा, हे कपिराज, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में आराधना क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि हे वत्स, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और मैं प्रभु श्री राम की आराधना कर रहा हूँ। परंतु आप कौन हैं? फिर अर्जुन ने कहा, मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ और भगवान शिव की तपस्या करने हिमालय आया हूँ। मैंने सुना है कि राम इतने बड़े धनुर्धर थे कि उनके तीरों की तीक्ष्णता से ब्रह्मांड कांप उठता था। तब हनुमान जी बोले कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रभु राम तो स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार थे। उनके वाणों के सामने भला कौन ठहर सकता है? तब अर्जुन बोले कि तो फिर उन्हें समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी? वे खुद ही तीरों से पुल बना सकते थे। ये सुनकर हनुमान जी समझ गए कि अर्जुन स्वयं को राम लक्ष्मण से बड़ा धनुर्धर समझ रहा है। तभी हनुमान जी ने सोचा कि अब अर्जुन का गर्व खंडित करना ही पड़ेगा। तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि क्या तुम अपने तीरों से एक ऐसा पुल बना सकते हो जो इतना मजबूत हो कि मेरे चलने से टूटे ना? ये सुनकर जोश में आकर अर्जुन ने कहा कि मैं ऐसा पुल बनाऊंगा कि पुल नहीं टूटेगा, और अगर टूट गया तो मैं स्वयं जीवित अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। ये सुनकर हनुमान जी बोले कि अगर पुल नहीं टूटा तो मैं हमेशा तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठा रहूंगा। अब अर्जुन ने बाणों से पुल का निर्माण किया और हनुमान जी के पैर रखते ही पुल टूट गया। ये देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ और शर्त के अनुसार लकड़ियां चुनना शुरू कर दी। तभी अचानक जंगल में एक ब्रह्मचारी आया और उसने अर्जुन से पूछा कि आप इतनी लकड़ियां क्यों इकट्ठी कर रहे हो? तब अर्जुन ने ब्रह्मचारी को सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर ब्रह्मचारी बोला कि प्रतिज्ञा के समय आपके पास कोई और तो नहीं था ना? तब हनुमान जी आगे बढ़े और बोले कि हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ नहीं था। तब ब्रह्मचारी बोला कि अब मैं साक्षी रहूंगा। अर्जुन, तुम पुनः अपने बाणों से पुल का निर्माण करो। अर्जुन ने फिर से बाण चलाकर पुल का निर्माण किया और हनुमान जी ने पुल पर पैर रखा, लेकिन इस बार पुल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यह देख हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी हनुमान जी ने पुल के नीचे झांका तो उन्हें एक विशाल कछुआ पुल को अपनी पीठ पर टिकाए हुए दिखाई दिया। तब हनुमान जी को समझ आया कि स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में उनके सामने मौजूद हैं। तभी श्री कृष्ण ने अपना रूप धारण किया और हनुमान जी को गले से लगा लिया। और वहीं ये सब देखकर अर्जुन स्वयं हक्का बक्का से खड़े रह गए और श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर गए। ये देख कृष्ण ने अर्जुन को उठाया और बोले कि उठो अर्जुन, विद्या पर गर्व करना अनुचित है। तुम्हें अपने शर संधान का घमंड हो गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि हनुमान ने तुम्हारा गर्व खंडित कर दिया। ये सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा याचना करते हुए कहा कि क्षमा करना पवन पुत्र, मुझे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी घमंड नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण हनुमान जी से बोले कि आप अर्जुन को क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी बोले कि क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता प्रभु। जिसके रक्षक स्वयं आप सखा के रूप में मौजूद हो, उसका गर्व करना उचित ही है। भूल मेरी ही है प्रभु। तब श्री कृष्ण बोले कि भूल तुम दोनों में से किसी की भी नहीं है। इंसान के अंदर बैठा अहंकार ही उससे उल्टे काम कराता है। इसलिए अहंकार को त्याग देना ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ कार्य है
और उसके बाद शर्त के अनुसार हनुमान जी हमेशा के लिए अर्जुन के रथ की ध्वजा के पास बैठ गए और अर्जुन की हर संभव मदद करते रहे।